we are going to discuss the second chapter in chemistry class 11th, that is what? Atomic structure. एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही विजुअलाइजेशन का चैप्टर है, क्योंकि आप एटम को तो देख सकते नहीं। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि हमारी जो आइज की कैपेसिटी है वो है कि हम 0.1 मिलीमीटर तक की चीज़ों को देख सकते हैं। और एटम कितना छोटा है, आप ऐसे अनुमान लगा सकते हैं कि ह्यूमन हेयर का 5 लाख टाइम्स कम होती है एटम की, और उसका जो ऑर्डर होता है 10⁻⁻10 मीटर का, दैट इज एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम के रेंज में उसको हम मेजर करते हैं। इतना छोटा एटम है और उसके स्ट्रक्चर का स्टडी करना साइंटिस्टों को, तो शुरुआत में बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया, ग्रीक साइंटिस्टों ने, उन्होंने कहा कि जो अल्टीमेट पार्ट होता है, किसी चीज को डिवाइड करते जाएं, फर्दर डिवाइड करते जाएं, लास्ट में जो अनकटेबल पार्ट होता है उसी को उसने एटम कहा। उस अनकटेबल पार्ट को ही, इंडिविजुअल पार्ट को एटॉमियो वर्ड से बनाए एटम। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो चैप्टर जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ते हैं, उसी चैप्टर को हम कहेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसमें आता है कि एटम को लेके जब एक बार पता चला कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनीथिंग, देन उसके बारे में डाल्टन ने, एक साइंटिस्ट थे, इंग्लिश केमिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रपोज कर दी एटम को लेके। उस थ्योरी में बहुत सारी गलतियां हैं, लेकिन इनिशियल थ्योरी थी। हम आपको उस थ्योरी की डिस्कशन करेंगे, जिसको हम कहते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इन शॉर्ट DAT। अब इस डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में क्या पॉइंट्स उसने मेंशन किए थे, अर्लियर क्लासेस में आपने पढ़ा है, और उसमें क्या गलतियां थी। तो पहले हम देखते हैं क्या उसने बोला था। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इज नोन एज एटम। और हम जानते हैं, अब इसकी गलतियां क्या है, हम एक साथ ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये सब प्रिमिटिव चीजें हैं, ये इतना जानना चाहिए आपको। हम जानते हैं कि एटम इज नॉट अल्टीमेट पार्टिकल, इट इज फर्दर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं। इसके डिटेल हमें पढ़ने हैं, हम केवल डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। सेकेंड, उसने कहा था एटम नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। ये बात सही है कुछ हद तक, बट स्टडी से पता चला रेडियो एक्टिविटी, बेरिलियम, जैसे बेरिलियम हो, इस पे अगर हम बम्बार्डमेंट कराएं तो बेरिलियम को हम किस में चेंज कर सकते हैं, बेरिलियम को हम कार्बन एटम में चेंज कर सकते हैं बम्बार्ड करके। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हमने ये भी देखा कि एटम कैन बी क्रिएटेड एंड एटम कैन बी डिस्ट्रॉयड। व्हाट इट मींस, एक एटम को हम दूसरे एटम में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये बात भी उसकी क्या हो गई, सही साबित नहीं हुई, गलत ही रही। फिर उसने कहा एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन सिंपलेस्ट स्मॉल नंबर रेशियो। इसका उसका कहने का ये मतलब था, जैसे Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2 MgO, ये 2Mg एटम और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलके इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसका मतलब नंबर स्मॉल सिंपल नंबर 1 2 3 4 5 6। लेकिन हम जानते हैं कि बहुत सारे आज के समय में ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, जैसे Fe0.930 आयरन का एक ऑक्साइड है, जिसमें नो सिंपल नंबर रेशियो। ये बात भी उसकी गलत साबित हुई। फिर लास्ट में उसने कहा था कि एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इज सिमिलर। बात सही है, बट हम जानते हैं आगे चल के हमें आइसोटोप्स के बारे में जानकारी हुई। और आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट ऑक्सीजन है, 8O16, 8O17 एंड 18, ये दीज आर द आइसोटोप्स। आइसोटोप्स भी क्या होंगे, ऑक्सीजन का, जो अगर ऑक्सीजन की हम बात करें, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, 16, 8O18 एंड 17। तो ये क्या हुआ, सेम एलिमेंट के एटम अलग हो गए, उनकी सिमिलरिटी नहीं रह गई सेम, क्योंकि आइसोटोपिक फॉर्म है।
तो डाल्टन्स की जो थ्योरी थी वो फेल कर गई। अब डाल्टन्स की जो थ्योरी थी फेल हुई, उसके पीछे रीजन ये थे कि नए नए इन्वेंशन हुए, नए नए एक्सपेरिमेंट्स हुए, नई नई थ्योरीज आई। पहली जो थ्योरी हम देखते हैं कि एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनीथिंग, कैन नॉट बी डिवाइडेड। इसी के लिए हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इनकी डिस्कवरीज भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे इनकी डिस्कवरीज हुई। इनकी डिस्कवरी के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने एक डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो होता है उसमें एक सेटअप होता है, ग्लास ट्यूब ली जाती है जिसमें एयर का प्रेशर बहुत कम रखा जाता है और वोल्टेज बहुत हाई रखा जाता है। वो क्यों कम रखा जाता है, वोल्टेज क्यों हाई रखा जाता है, उससे कौन सी चीज़ों का पता चला, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा इस चैप्टर में क्लासिकल फिजिक्स से लेकर मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स का मतलब होता है न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटन की फिजिक्स जो मासेस पे ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में मास है वहां से स्टार्ट हुआ। हम लाइट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए जो फिजिक्स में आएंगे जिसको हम क्वांटम मैकेनिक्स भी बोलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, इन दोनों का ब्रिज इस चैप्टर में हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा, स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइजेशन के थ्रू इस पूरे चैप्टर को हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आपको डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, और उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रपोज्ड मॉडल का डिस्कशन हम करेंगे। ये जस्ट इंट्रो वीडियो था और हम आपसे इस बात का जो है कहना चाहेंगे कि अगर आप हर लेक्चर को देखेंगे इस चैप्टर में तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा जिसको आप सॉल्व करने में अनेबल रहें। आप सॉल्व कर लेंगे, आपकी एबिलिटी बहुत फाइन हो जाएगी। बस हर लेक्चर का नोट्स बनाते जाएं और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाएं। स्टूडेंट, हमने अभी आपको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताया और हमने बताया कि डाल्टन की ऑलमोस्ट जितनी भी एटॉमिक थ्योरी थी सभी फेल हो गई। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि डाल्टन ने जिस एटम की कल्पना की थी कि एटम कोई स्फेरिकल होता है, उसका साइज, उसका उस तरह से जैसा उसने एटम के बारे में सोचा था, जैसा उसने सिंबल बनाया था, उसकी एक बुक थी केमिकल फिलॉसफी। उस बुक में उसने जैसा एटम का डायग्राम ड्रा किया था डाल्टन ने, वैसा आज मॉडर्न एक्सपेरिमेंट से, जिसको हम कहते हैं टनलिंग मेथड, आपको ये बात जान के आश्चर्य होगा कि एटम का विजुअलाइजेशन, नाइट्रोजन एटम का विजुअलाइजेशन हुआ है और उसका जो नाइट्रोजन एटम का विजुअलाइज करके जो अभी शेप बनाया गया था वो डाल्टन के ड्रा किए गए एटम के शेप से मिलता है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ आप देख सकते हैं कि डाल्टन्स का क्या था और जो इलेक्ट्रॉनिक टनलिंग मेथड से एटम को आज देखा गया है। डायरेक्ट हम नेकेड आई से एटम नहीं देख सकते, आपको पता है, बट देयर आर थिंग्स बाय विच वी कैन विजुअलाइज द एटम, that is known as what? Electronic tunneling method.